तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो वहीं से बनकर आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। A to Z चीज़ें प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मेरे द्वारा पहले ही आपको बता दी गई थी, मगर हाँ प्यारे विद्यार्थियों 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसे जरूर मुझे मिले जो कि आउट ऑफ गए हैं, जो कि मैंने आपको नहीं बताए थे। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में वहीं से पूछा गया है, जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि देखो कुछ क्वेश्चन के उन्होंने बना के दे दिए, जैसे कि मैंने आपको 2 ध्रुवीकरण बताया था और उनने 2 ध्रुवी की जगह विध्रुवी कर दिया। ठीक है ना, जैसे बहुध्रुवी कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से उन्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में वहीं से बनकर आया है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों ने भी मेरे शाम वाले लाइव को सुबह वाले लाइव को अच्छे प्रकार से देखा होगा, उनका पेपर एकदम मस्त गया होगा। अब चलो एक बार फिर भी आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आपके पेपर का मिलान कर लेते हैं। देखो पेपर कुछ इस प्रकार का था। अब चलो मैं आपको एकदम करेक्ट वाले उत्तर बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से मिलान करना और इसी के साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों? देखो बैंकॉक घोषणा पत्र के ऊपर इकाई की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आपका आसियान एकदम सही है। जिन बच्चों ने भी इसका उत्तर आसियान लिखा होगा ना, उनका एकदम सही है। ठीक है ना, तो आसियान इसमें जितने भी भरा ना उनका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, संगठन वैश्विक स्तर पर कार्यरत वित्तीय संस्थाओं की देखरेख करता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना था विश्व बैंक या IMF। ठीक है ना, जिन बच्चों ने भी यहाँ पर IMF लिखा होगा, IMF या फिर विश्व बैंक लिखा होगा ना, तो उनका बिल्कुल एकदम सही होगा। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें आप क्या लिख के आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, का प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, तीसरे नंबर का जो कि क्वेश्चन है, क्या लिखा है? का प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, सा नंबर का, देखो सा का उत्तर आपको क्या आ जाएगा? देखिएगा यहाँ से आप लोगों को इस क्वेश्चन के उत्तर को बताना था। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर आप लोगों को किया होगा इसमें, क्योंकि देखो ये प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। किसका प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो देखो यहाँ पे आपको लिख कर आना था साझी संपदा का। ठीक है ना, क्या लिखते हैं यहाँ पर? जिन बच्चों ने भी यहाँ पे साझी संपदा लिखा होगा ना, उनका एकदम सही होगा साझी और उसके बाद में संपदा। ठीक है ना, साझी संपदा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ये जिन बच्चों ने भी लिखा है ना, उनका एकदम ही सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण की शुरुआत में हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण की शुरुआत भारत के संदर्भ में देखा जाए ना, तो ये हुई थी 1991 में। ठीक, कब हुई थी? 1991 में। याद रखना, शांतिपूर्ण सियासत के 5 सिद्धांतों की घोषणा, शांतिपूर्ण सियासत की 5 सिद्धांतों की घोषणा कब की गई थी? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर में की गई, देखो ये की गई थी 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है ना, कब की गई थी? 29, उसके बाद में आगे लिखते अप्रैल और 1954 इस क्वेश्चन का उत्तर होता। ठीक है, आपने ये लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें से कितने आपके सही हो गए। अगला क्वेश्चन, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता थे। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता कौन थे? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा EV रामास्वामी। ठीक है, EV और रामास्वामी प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर था EV रामास्वामी। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो सत्य सत्य आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुई। देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सत्य है ना, इसको आपको सत्य करके आना था। भारत ने अगस्त 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए है। देखो 2005 में नहीं किए थे। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? भारत ने 2006 में हस्ताक्षर किए और 2005 में ये प्रभावी हुआ। तो देखो वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा? सत्य भी है, एक हिसाब से देखा जाए तो असत्य भी है। ठीक है ना, क्योंकि देखो हस्ताक्षर की बात अगर कह रहे हैं ना, तो देखो हस्ताक्षर हुए थे ये 2002 में। ठीक है, तो देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो यह असत्य है। ठीक है ना, 2005 से प्रभावी हुआ था, तो पता नहीं किस संदर्भ में दिया। हस्ताक्षर तो 2002 में हुए थे। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा।
और प्रभावी की अगर लिखता 2005 बिल्कुल एकदम सही था आपका। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उनका प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना जाता है। देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, ये बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है ना, इसको सत्य करना था। पेपर काफ़ी अंदर से पूछा गया है, क्वेश्चन बना बना के दिए गए हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये भी कई हद तक मतलब ऐसे डीपली क्वेश्चन पूछे गए इस बार के, पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 1952 का भारत का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। तो देखो दा नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, दा वाला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावी नेताओं का एक समूह सिंडिकेट है। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य था, ठीक है ना। तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावी नेताओं का एक समूह सिंडिकेट है नहीं था, ठीक है ना, था करके ना। अब ये पेपर बनाने वालों को पता नहीं बच्चे से क्या दुश्मनी थी कि ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बना बना के रखे हैं ना, तो बच्चे का माथा चकरा गया होगा इसे देखकर, ठीक है। और इसके बाद में देखो 1967 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन का उत्तर आपका बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी ऐसे दिए गए हैं, हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाला जो टीचर होगा ना, घर पे लड़ाई झगड़ा करके गया होगा, तो उसका पूरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दिया उसने, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दिए यार, देख के माथा चकरा रहा है इसको, बच्चों ने क्या किया होगा इसको। देखो अब अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के धान की बालियाँ। तो देखो दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की जो बालियाँ है, ये एकता का प्रतीक है। कहाँ पे, एकता का। हालांकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं, बट कुछ ऐसे डीपली बना के दिए कि उसको वो खुद ही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुद पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है। तो देखो 12 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, 12 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा अपरोध या अवरोध। कहाँ पर लिखा, अवरोध। देखो अब यहाँ पे अपरोध है, ठीक है, अवरोध होना चाहिए था यहाँ पर। संपूर्ण विश्व की विरासत। तो देखो 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसको कहते हैं मैकडोनाल्डीकरण। तो देखो संपूर्ण विश्व की विरासत जो है ना, इसकी जोड़ी किससे मिल जाएगी। देखो चलो अपन पहले ये मिला लेते, समाजवादी नेता। तो देखो समाजवादी नेता होंगे आपके राम मनोहर लोहिया। मणिरत्नम की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, रोजा। रोजा फिल्म के निर्देशक थे मणिरत्नम, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा, 7 राज्यों का भाई। तो देखो 7 राज्यों का भाई कौन है, सिक्किम है, ठीक है ना। 7 राज्यों का भाई कौन होगा, सिक्किम होगा, ठीक है। मंडल कमीशन की जोड़ी किससे मिल जाएगी, मंडल कमीशन की जोड़ी मिल जाएगी बिंदेश्वरी प्रसाद। कहाँ पर लिखा है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। अब जो बचा अपना संपूर्ण विरासत, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान हो जाता है आपका मेंडोलानीकरण से, ठीक है। अब आपकी जोड़ी एकदम परफेक्ट सही है। जोड़ी तो वैसे ज़्यादा कठिन नहीं थी, आप सब लोगों ने अच्छे से कर ली होगी। अब इसके बाद में बात आती है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। आसियान समुदाय के 3 स्तंभों के नाम लिखिए। देखो आसियान समुदाय के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है ना। इसके 3 आधारभूत स्तंभ क्या क्या है, एक तो आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, ठीक है ना, आर्थिक और उसके बाद में सामाजिक, और तीसरा है सांस्कृतिक, ठीक है ना। ये इसके आधारभूत स्तंभ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये था। 1972 में लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता क्लब ऑफ रोम के द्वारा। किसके द्वारा, क्लब, उसके बाद में आगे ऑफ रोम के द्वारा ये प्रकाशित की गई। तो इसका उत्तर क्या आ जाता, देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो देखो देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो है पंजाब, ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक तो पंजाब और एक आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पंजाब और पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। बंगाल भी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो, उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दल बदल, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसको, दल और उसके बाद में बदल इस क्वेश्चन का उत्तर था। अगला क्वेश्चन, आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग किन राज्यों द्वारा की गई। देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, झारखंड और दूसरा होगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, 1978 में गठित सरकारी कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन का नाम लिखिए। तो देखो 1978 में जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन था उसका नाम था बामसेक। क्या नाम था, देखो बामसेक, ठीक है ना। कल मैंने पढ़ाया था आपको ये बामसेक क्या होता है, तो बामसेक इस क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं।
अब चलो आपको मैं आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पेपर में ये इस प्रकार से सही विकल्प पूछे गए, तो चलो मैं आपको सही विकल्पों के उत्तर और बता देता हूँ। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पूछा है 1917 की रूसी क्रांति के नायक। तो देखो 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। जिन बच्चों ने भी व्लादिमीर लेनिन लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह के जैतून की शाखा किसकी ओर संकेत करती है? 12 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विश्व शांति की ओर संकेत करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? 7 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 170 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक में हुई। तो देखो वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता 2001। कहाँ पर लिखा? 2001, देखो ये लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया? तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, व्यापक परमाणु संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पे हस्ताक्षर करने से मना किया था। ठीक है, इंडिया इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? डी के बरवा ने दिया था, सुबह पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में वैसा का वैसे आया है जैसा कि आपको मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थियों बताया गया था। ए टू जेड क्वेश्चन का मिलान प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से कर सकते हो। टोटली आपका पेपर ये बहुत अच्छा गया होगा, खूब आपने कॉपियाँ भर भर के लिखा होगा। सब कुछ आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों वहीं से पूछा गया जैसे कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देख सकते हो टोटली क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत अच्छे प्रकार से गया होगा। खूब अच्छे से आप लोग कॉपियाँ भर भर के लिख के आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। देखो मणिपुर एवं हैदराबाद के भारत में विलय को समझाइए। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय समझाया था मैंने आपको सुबह, ये भी आ गया आपके पेपर में। बाकी शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के संबंधों की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ गया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आपको इसी प्रकार से देखने को मिला होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।